यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वॉइस कंफर्म कर दो। हाँ जी। वॉइस कंफर्म करिए। हाँ जी। यस। वेरी गुड, बहुत अच्छी। जस्ट वेट करिएगा, 1 मिनट वेट करिएगा। जस्ट वेट। यस। चलिए, तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल दोनों से आइडिया हो ही गया है कि एक नया टॉपिक है आज। अब बोलोगे सर आपने मेमोरी का टेस्ट तो कराया ही नहीं। सही बात है ना, क्योंकि मेमोरी का थ्योरी कंप्लीट हो गया, उसके पीडीएफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। अब है टेस्ट। सही बात है ना, टेस्ट होना चाहिए, लेकिन टेस्ट है भाई। आज मैं 2 क्लास लूंगा अभी, ठीक है ना। इस क्लास के बाद थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, उसके बाद फिर क्लास लूंगा। यानी अभी क्लास है, उसके बाद 10 बजे भी क्लास है, ठीक है ना। 10 बजे भी मैं उसमें मेमोरी के क्वेश्चंस कराऊंगा। अब इसी बात को लेके विवाद होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग ये कहेंगे सर हमारे पास वक्त नहीं मिलेगा कि 10 बजे की हम क्लास ले लें। कोई दिक्कत नहीं, आप उस क्लास को बाद में देख लेना। सही है ना। आपको वो टेस्ट देखो, 3 चीजें होती किसी भी जो नए स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज काफी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। तो जो लोग नए हैं, आप 3 पॉइंट को अपनी नोटबुक में लिख लेना। पहला, कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे उसका थ्योरी आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। मैं एक पीडीएफ की मदद से आपको दिखा देता हूं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं 1 मिनट, क्योंकि काफी लोगों को तो वैसे तो पता है, और ये पीडीएफ आप लोगों के पास है। ये जो जिस पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ वो पीडीएफ आपके पास है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक होता है ना, तो उस टॉपिक की 3 चीजें होती हैं, आपको तीनों नजर आ रही होंगी मेरे। अगर आप सिर के बगल में देखोगे ना, तो हर टॉपिक का थ्योरी होगा, उसके बाद पीडीएफ क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद क्विज या फिर लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना ये चीजें। तो अगर मैं मेमोरी को एग्जांपल करूं, मेमोरी, तो मेमोरी में हमने 2 पार्ट में, यानी लेक्चर नंबर 7 और प्लस लेक्चर नंबर 8 के माध्यम से थ्योरी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पीडीएफ में मैंने 95 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ दिया था। अब बारी है क्विज की और लाइव टेस्ट की। तो क्विज, और देखो क्विज आपके बैच में है, जो आपको आईडी पासवर्ड मिला है उसमें, वहां से आपने लगाए होंगे। अगर मैं लाइव टेस्ट की बात करूं, तो लाइव टेस्ट आज मैं 10 बजे यानी 10 पीएम पर कराऊंगा इसका लाइव टेस्ट। ठीक है, जो लोग आना चाहेंगे वो आ जाएंगे, जो लोग बाद में देखेंगे वो बाद में देख लेना, लेकिन देख जरूर, क्योंकि ये तीनों चीजें जरूरी हैं। आपका थ्योरी आपने कर लिया, पीडीएफ क्वेश्चन आपने कर लिया, आप क्विज कर लेना, ठीक है, या फिर लाइव टेस्ट लगा लेना। जो लोग जॉब करते हैं, मैंने स्पेशली उनसे बोला है कि अगर आपके पास क्विज का वक्त नहीं मिल रहा, तो आप लाइव जरूर लगा लें। लाइव का टेस्ट जो होता है ना, उसे
जरूर अटेम्प्ट करें। तीनों, जब तक तीनों फिलअप नहीं होंगे किसी भी टॉपिक को आप कंप्लीट मत मानना। जैसे आज हमारा क्या है, आज हम नंबर सिस्टम की चर्चा करेंगे, तो नंबर सिस्टम का पहले वीडियो होगा, उसके बाद आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर हम लाइव टेस्ट करेंगे। ये तीनों चीजें करते हैं हर एक टॉपिक का। तो आज है नंबर सिस्टम, नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बाकी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं उसका डाउट कमेंट बॉक्स के द्वारा देख लूंगा। मुझे व्हाइट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप लिख देना, व्हाइट वाला क्वेश्चन लेके रखो कमेंट बॉक्स में, क्लास लूँ ना आगे वाली उसमें आप लिख देना। ठीक है, अब करते हैं इस टॉपिक की चर्चा, और इसमें आपको स्टैप के द्वारा सारी, देखो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, तो फ्रेश है तो अच्छा इंटरेस्टिंग है। जो लोग नए हैं उनको यहीं से सेशन की शुरुआत करनी है, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा समय मिले आपको, वहां जो टॉपिक निकल गए लेक्चर 1 से आप स्टार्ट कर देना, लेकिन आज फ्रेश है तो यहीं से पहला ही टॉपिक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना, चीजें जो बताई जाए, जो बोली जाए उनको, और साथ ही साथ में आपके पास जो नोटबुक है भाई, बिना नोटबुक और पेन के मत बैठा करो क्लास में, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप चीजों को कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो चीज हमारी कंटेस्ट है या फिर वैसे ही मोटे तौर पर हो गई है। ठीक है, चलिए अब बात पहले मैं आपको लक्ष्य दिखा देता हूँ, टारगेट दिखा देता हूँ कि हमें जाना यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो उससे पहले पहले हम नंबर सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो जनरल बेस पर हम जिस नंबर का यूज करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किन नंबर्स का यूज करते हो, तो सर वो हमारा डेसिमल है। क्या है? डेसिमल है। आप जिन नंबर्स का यूज करते हैं वो हमारा डेसिमल है। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? अगर मैं बोलूं, यहाँ पर ये मैं एक टेबल बना रहा हूं, यहाँ पर मेरे नंबर सिस्टम के नाम है। सेकेंड टेबल में मैं बेस लिखूंगा और थर्ड नंबर पे वो डिजिट लिखूंगा जो नंबर सिस्टम में यूज होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब डेसिमल का बेस कितना होता है सर? 10 होता है। इनमें यूज होने वाली नंबर डिजिट कितनी है सर? 0 से लेकर 9 तक, इसीलिए इनका बेस 10 माना जाता है। तो ये पॉइंट आप लिख लो अपनी नोटबुक में जो बता रहा हूं मैं। दूसरा जो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे वो बाइनरी है। क्या है? बाइनरी। ये बेसिक है, ये थ्योरी बेस पर हम समझते हैं। बाइनरी का बेस होता है 2। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 ही डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। ठीक है, दूसरा जो हमें नंबर्स पढ़ना, सिस्टम पढ़ना है वो है ऑक्टल, तीसरे नंबर पे आता है। उसका बेस होता है 8। इसमें जो नंबर यूज होते हैं 0 से लेकर 7 तक, इसीलिए टोटल 8 माने जाते हैं। वहीं अगले चौथे नंबर जिसकी हम बात करें, हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल का बेस होता है 16, और इसमें जो नंबर यूज होते हैं 0 से लेकर 9 एंड ए से लेकर एफ, ए से लेकर एफ यूज होगा। भाई पर्सनल बातें ना करें, और फिर डांट सुनने के लिए तैयार रहना अगर आप पर्सनल बात करोगे। अभी टॉपिक पर ध्यान दो। चलिए, तो जैसे 0 से लेके 9 तक अगर हम बात करें तो ए सी एफ का मतलब क्या है? जैसे अगर हमें हेक्साडेसिमल में 10 लिखना है तो 10 को हम 10 नहीं लिखते, ए लिखते हैं। इसी प्रकार अगर हम 11 की बात करूं तो बी लिखा जाता है। अगर हम 12 की बात करें सी लिखते हैं। 13 की बात करें तो डी लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम 14 की बात करें तो 14 को ई लिखते हैं, और 15 की बात करें तो 15 को एफ बोला जाता है। ये नंबर सिस्टम है, ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट हैं। तो हमने 4 नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। डेसिमल जिसका बेस 10 है, 0 से लेकर 9 नंबर यूज होते हैं। बाइनरी जिसमें 2 ही डिजिट होते हैं, इसीलिए इसका बेस 2 माना जाता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है, 0 से लेकर 7 तक इसमें डिजिट यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, 0 से लेकर 9, और ए से एफ। ए से एफ का मतलब है अगर 10 लिखोगे तो ए लिखोगे, 11 को बी, और 12 को सी, 13 को हम डी बोलेंगे, 14 को ई, और 15 को एफ बोला जाता है। टोटल नंबर 16 होती है, इसीलिए बेस
16 माना जाता है। सर इससे क्या मदद मिलेगी हमें? पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, या फिर ऐसे पूछते हैं कि 8 बेस किसका होता है, यानी रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये पूछ ले कि हेक्सा का बेस कितना होता है, या फिर पूछें कि 8 बेस वाला कौन सा नंबर सिस्टम है, तो कैसे भी पूछ सकते हैं। तो पहला जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो बेस पर आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो डिजिट के ऊपर आता है। सर डिजिट के ऊपर कैसे बनता है? जैसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या करते हैं कि इनवैलिड और वैलिड केस में पूछ ले। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं, मैंने नंबर लिखा 689। अब ये नंबर आ जाए, ठीक है ना, और पूछ लें कि ये नंबर क्या ऑक्टल में वैलिड है या इनवैलिड है, यानी जैसे पहला ऑप्शन यही है और पूछ लिया जाए कि इसमें से इनवैलिड ऑप्शन निकालो या वैलिड ऑप्शन निकालो, तो हमने ऑक्टल के लिए पढ़ा है कि 0 से लेकर 7 तक यूज होंगे, जबकि इस नंबर में हमारा 8 और 9 है। आपको पता है कि 8 9 ऑक्टल में आता ही नहीं है, तो वो ऑक्टल नंबर के लिए नहीं होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि डिजिट का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर में कोई ऐसी डिजिट आ जाए जो उसकी रेंज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 9 था, जबकि ऑक्टल में 0 से लेकर 7 डिजिट ही यूज होते हैं। वो नंबर जो 0 से लेकर 7 बनेगा वही ऑक्टल कहलाएगा। अगर इससे ऊपर आता है तो वो ऑक्टल नहीं माना जाएगा। ये बेसिक है और बेसिक सी चीजों से मिलके क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें ये चीज समझ में आ गई। अब हमें इस आधार पर जाना है। देखो ये तो नंबर सिस्टम का जस्ट इंट्रोडक्शन है। दूसरा जो बेस बनाता है, यहां से हमें जो अगली पोजीशन पर जाना है वो नंबर सिस्टम की कन्वर्जन पर जाना है। यही सबसे ज्यादा परेशान करता स्टूडेंट को, एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कैसे जाना। जैसे डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी में कैसे करें, बाइनरी को डेसिमल में कैसे करें, बाइनरी से हेक्सा में कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ में एक टेबल देता हूं या फिर एक फिगर देता हूं जहां से पूरे नंबर सिस्टम की कन्वर्जन का समराइजेशन होता है। कैसे? यहां पर अगर मैं इस फिगर को पहले समझा दूं, उसके बाद ये फिगर जनरेट कैसे होता है इसकी हमें आज के वीडियो में चर्चा करनी है। जैसे पहले फिगर में क्या क्या लिखा है, डी फॉर देखो, डी फॉर हमारा डेसिमल है, बी फॉर बाइनरी, ओ फॉर ऑक्टल और एच फॉर हेक्सा लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेसिमल से बाइनरी जाना है, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हैं जैसे डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 16, ये मेथड लिखा है कि अगर आप डेसिमल से ऑक्टल जाना चाहते हो तो 8 का डिवाइड दे दो। ये समराइज है, यानी नंबर सिस्टम का जब रिवीजन करोगे तो इसी टेबल से आपका हो जाएगा या इसी फिगर से हो जाएगा। जैसे बाइनरी की बात करें तो बाइनरी से डेसिमल जाना है तो मल्टीप्लाई 2 की पावर का, बाइनरी से ऑक्टल जाना है तो 3 डिजिट इक्वल्स टू 1 डिजिट। अब ये होता क्या है, यानी इस फिगर में डेसिमल का कन्वर्जन है, इस फिगर में बाइनरी का है, और लास्ट के 2 फिगर ऑक्टल और हेक्सा की बात कर रहे हैं। तो इस फिगर को कैसे बनाते हैं उसकी हमें चर्चा करनी है, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, उसके बाद अब कन्वर्जन की बात करते हैं। लेकिन कन्वर्जन पर जाने के लिए हमें एक सीरीज को समझना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस सीरीज को एक बार रीड करो। और रीड कैसे करना है, आपको राइट टू लेफ्ट करना है। क्या करना है? राइट टू लेफ्ट, यानी राइट उल्टा पढ़ना है। अब पढ़िए, यहाँ पर यही सीरीज पूरा बेस बनाएगी। इसी सीरीज से हमारे सारे कन्वर्जन कन्वर्ट होंगे। कैसे? यही आज का सवाल है, इसी पर हम काम करने वाले हैं। जैसे सीरीज क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 5 12 यानी 512 और 1024, ये सीरीज है। अभी सीरीज जनरेट कैसे हुई उसकी हमें पहले बात करनी है, फिर इस सीरीज का यूज कैसे करते हैं हम उस पर बात करेंगे। तो पहले सीरीज कैसे बनती है उसके लिए हमें सीरीज लिखनी होगी। आप भी अपनी नोटबुक में इंपोर्टेंट सीरीज के नाम से हेडिंग बनाओ और नीचे इस सीरीज को लिखो, राइट डाउन करो, ऐसे लिखो। सबसे छोटा नंबर 1 होता है, 1 को उठाओ। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 को उठाओ और डबल करते जाओ। देखो 1 को डबल, 1 का डबल किया 2, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, 8 का डबल किया 16, 16 का डबल किया 32, 32 का डबल 64,
64 का डबल 128, 128 का डबल हमारा 256, 256 का डबल हमारा 512 और 512 का डबल 1024। यानी हर नंबर का डबल कर दो, सीरीज अपने आप बन गई। अब बोलो कोई किसी को सीरीज याद नहीं हो रही, तो भाई इससे सरल सीरीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक को उठाना है और डबल करते जाना है, सिंपल फंडा है। अब ये सीरीज बनती क्यों है, कहां से बनती, पहले मैं उसकी बात करता हूं, उसके बाद इस सीरीज का हम यूज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सीरीज के हम मतलब कहां से इसका इन्वेंशन हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इस वन को 2 की पावर जैसे 0 लिखूं, 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और लास्ट में 2 की पावर 10। समझ में आई, ये 2 की पावर है, यानी ये जो सीरीज है वो 2 की पावर जनरेट कर रही है। ठीक है, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा। ये 2 की पावर है, तो ये जो सीरीज बनी है ना वो 2 की पावर से बनी है। ऐसा नहीं कि मैंने मन से बना के लिख दिया, मन से बना के नहीं लिखी है, ये 2 की पावर की सीरीज है। अब इसका यूज कैसे है, पहले इसके यूज को समझते हैं, उसके बाद इस ये जो सीरीज है ना आपके लिए फ्रेंडली हो जाएगी जब इसका आप यूज समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहले कन्वर्जन उठाते हैं, वहीं से करते हैं। तो पहले हम समझते हैं डेसिमल से बाइनरी। पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल से बाइनरी जाते हैं, डेसिमल से बाइनरी जाते हैं। तो मैंने वही लिखा, डेसिमल से डी फॉर डेसिमल, बी फॉर बाइनरी। ठीक है, अब कोई डेसिमल, डेसिमल का बेस कितना होता है सर, डेसिमल का बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस कितना होता है 2, होता है कि नहीं होता, इतना पता है, बता दिया मैंने। अब क्या करें, साइड में यहाँ पर सीरीज लिख लो, साइड में यहाँ पर आप सीरीज लिख लो, वही सीरीज। वैसे मुझे नहीं लगता ये सीरीज आपको कभी भूल जाए आप, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा सरल ये सीरीज है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर इतनी सीरीज लिख दी, अब इसी का यूज। अब कोई भी डेसिमल नंबर एग्जांपल में ले लो आप, मैं एक नंबर लेता हूँ 35, मैंने नंबर लिया 35 नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, बड़े नंबर को समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होती है। मैंने नंबर लिया 87, मैंने नंबर लिया 87, इस 87 नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेरा सवाल ये है, अब कैसे करें, इस सीरीज की मदद से होगा। कैसे करते हैं देख लीजिए, फिर हम डिटेल में जाते हैं। चलिए, तो हमने नंबर क्या है सर 87 है, अब इस 87 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सीरीज यही है, इसी सीरीज का पूरा यूज होगा। अब एक बात बताइए कि 87 में हम इस सीरीज में कौन से नंबर यूज करें, सेंटेंस सुनना ध्यान से। हम 87 को बनाने के लिए इस सीरीज में से किन नंबर्स का यूज करेंगे, कुछ बोला, कुछ समझा आप, तो समझ में आया मैंने क्या बोला कि 87 नंबर है, मैं इस सीरीज में से क्या नंबर यूज करूं कि मेरा नंबर 87 हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले देखो 128 को आप ले नहीं सकते सर, 64 को ले लो, किसको ले लो, 64 को। अब क्या 32 लोगे, अगर 64 के साथ 32 लिया तो 96 हो जाएगा, जो कि 87 से बड़ा है, तो आप 96 मतलब 32 तो ले नहीं सकते, 16 ले सकते हो। देखो 64 और 16 80 होता है, तो सर 16 आप 16 को तो ले सकते हो, यानी 64 में अगर मैं 16 ऐड कर दूं तो हमारा कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा। अब 80 में कितनी और जरूरत है सर, 7 की जरूरत है, तो आप 8 को तो नहीं ले सकते, आप सर 4 ले लो, 2 ले लो और 1 ले लो। यानी इस 87 को बनाने के लिए हमें सीरीज में से जिन नंबर की जरूरत होगी वो 64, 16, 4, 2, 1। समझ में आया, क्या इस मेथड को आप समझ पाए, क्या इस मेथड को आप समझ पाए, बहुत आसान है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल ये लिखना है, जैसे इस सीरीज में से आपको 87 बनाने के लिए कौन जिस जो नंबर आपने लिए हैं
उनको तो 1 कर दो। जैसे आपने 87 बनाने के लिए 1 लिया है, आपने 87 बनाने के लिए 2 लिया है, आपने 4 भी लिया, तो इनको मैंने 1 कर दिया। 8 लिया था नहीं, तो 8 को 0। 16 लिया था सर, बिल्कुल लिया था, 16 1 होगा। 32 लिया था नहीं, तो ये 0 होगा। 64 लिया था सर, बिल्कुल लिया था, तो ये 1 होगा। तो हमारा नंबर कन्वर्जन क्या हो जाएगा सर, 1 0 1 0 और 1 1 1, यानी 3 बार 1 हो जाएगा। समझ में आया कुछ? क्या किया हमने, यानी जो हमारे पास डेसिमल नंबर था उसको बनाने के लिए इस सीरीज में जिन नंबर का हमने यूज किया उन्हें 1 कर दिया, बाकी को 0 कर दिया। अब 1 क्यों किया? क्योंकि उन नंबर का हमने यूज किया है, वो काम के हैं, 0 वाले निकम्मे हैं, तो निकम्मों को 0 दे दो। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम करते हैं आगे। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया 53 लिया, 53 नंबर है, इसका मुझे बाइनरी बनाना है, इसका मुझे बाइनरी बनाना है। अब इस सीरीज में से हमें 53 बनाना है। 53 के लिए हम क्या नंबर लें? आप 64 को तो नहीं ले सकते आप, क्यों? क्योंकि 53 से बड़ा है वो, तो छोटा नंबर क्या है इससे? सर इस सीरीज में 32 है, तो 32 को ले लो। ठीक है ना, इसके बाद सर 16 को भी ले लो, क्योंकि 32 और 16 हमारे 48 होती हैं। ठीक है भाई, आगे और जाओ, तो 8 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 48 और 8 हमारे 56 होते हैं, जो कि इस नंबर से ज्यादा है, तो 8 को तो आप ले नहीं सकते। क्या 4 को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 48 और 4 52 होता है, 52 होता है, तो हमें तो 53 चाहिए। एक और ले लो, यानी 53 बनाने के लिए सीरीज में से हमें 32, 16, 4 और 1 की जरूरत होगी। ठीक है, अब सीरीज आप राइट डाउन करो, सीरीज को राइट डाउन करो, 1 2 4 8 16 32। चलिए, अब इस सीरीज में से हमने क्या क्या नंबर यूज किए? सर एक तो 32 लिया, एक 16 लिया, 8 लिया नहीं, तो ये 0। 4 लिया सर, बिल्कुल, तो 4 को 1। 2 लिया नहीं, तो 2 0 और 1 को 1। ठीक है, क्योंकि 1 यूज किया, तो ये नंबर कन्वर्जन 1 1 0 1 0 1। तो यह कंफर्म हुआ? एक बार कंफर्म करो फिर से। कंफर्म हुआ, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें जो नंबर दिया है उस नंबर को सीरीज में से नंबर लेके यूज करना होता है। सिंपल फंडा ये है। एक और क्वेश्चन कराऊं, एक और क्वेश्चन करें, चलिए एक और करते हैं। मैंने नंबर लिया 23, मैं नंबर लेता हूं 23, मैंने नंबर लिया 23, इस 23 को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बनाइए भाई, कैसे? और जिनको भाई नहीं आया ना, तो बता देना कमेंट बॉक्स में, भाई कमेंट खुला हुआ है आपका। चलिए, तो आप 32 को बनाएं। अब 32 को बनाने के लिए आप 16 लेंगे, 16 के बाद 8 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 16 और 8 24 होता है, हमें 23 का चाहिए, तो 8 को नहीं ले सकते। सर 4 ले लो, 16 4 20 होगा। सर 2 ले लो और 1 ले लो, ये नंबर बन गया हमारा। अब ये जो सीरीज हमने ली थी 1 2 4 8 16, अब इस सीरीज में से हमने क्या क्या नंबर यूज किए? सर हमने 16 लिया, 4 लिया, 2 और 1, यानी 8 को छोड़कर नंबर लिए, यानी 1 0 1 1 1, ये नंबर हो गया। ठीक है, बेहतरीन, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया? यानी हमारा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन क्लियर हुआ, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन क्लियर हुआ। यहां पर किसी को कोई डाउट, संदेह नहीं बचा? अगर यहां पर क्लियर है तो फिर मैं सीरीज को आगे बढ़ाता हूं। अब हमें क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर की बात करनी। किसकी करनी है? रिवर्स ऑर्डर की बात करनी है। अब रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि हमें बाइनरी से डेसिमल जाना है। क्या करना है? बाइनरी से डेसिमल जाना है। कैसे जाएं? तो बाइनरी से पहले बाइनरी नंबर लिखो। बाइनरी नंबर मैंने लिखा 1 1 0 0 1 0। मैंने एक नंबर लिखा, ये बाइनरी नंबर है। ये कैसा है?
सर बाइनरी नंबर है, हमें क्या करना है सर, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। करिए भाई, इसे कैसे करें? अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर थे, उन डेसिमल नंबर को इस सीरीज से बना रहे थे, वही काम कर रहे थे ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जैसे जब बाइनरी नंबर आता है, जैसे मैंने बाइनरी नंबर को मैं राइट डाउन कर लेता हूं, लिख लेता हूं, फिर आपको क्लियर होगा। 1 1 0 0 1 0, मैंने ये बाइनरी नंबर लिखा, यही तो बाइनरी नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना, आपको कोई नया मेथड यूज नहीं करना। आपको क्या करना, जो सीरीज पड़ी है ना उसे लिख दो, हर एक नंबर के पीछे नीचे एक नंबर लिख दो सीरीज का, हर एक नंबर के नीचे उस सीरीज का एक नंबर लिख दीजिए, बस हो गया काम, कुछ करना ही नहीं है। और अब जैसे आपने नंबर लिखे, अब जो जीरो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे 8 0 है, ये किसी काम का नहीं है। 4 0 है, ये किसी काम का नहीं है। 1 0, ये किसी काम का, जो जीरो है ना उन्हें हटा दो। अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे सर? 32 आया, 16 आया और 2 आया, इनको ऐड कर दो। जो जिनके पास 1 है उनको ऐड कर दो, क्या आएगा सर? 50। सॉरी, 50 किसी का नहीं आ रहा। जल्दबाजी में आंसर ना करें। कुछ लोग जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में अवार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो जल्दबाजी में करोगे अक्सर गलती हो जाती है, और आपसे भी हुई। आया समझ में? डेसिमल के लिए क्या था कि जो नंबर दिया उसको सीरीज से बनाना था, और बाइनरी के साथ क्या था कि हर एक डिजिट को एक सीरीज का नंबर दे दो, और पूरा राइट टू लेफ्ट चलता है। क्या चलता है? राइट टू लेफ्ट चलता है, उसी को फॉलो करना है। एक और क्वेश्चन दूं? बिल्कुल। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान, रियल में आसान है, रियल में ये आसान है। अब लेकिन करना आपको पड़ेगा ना, मैं थोड़ी करने आऊंगा। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं फिर से लिखता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा 1 0 1 1 0 1 1, मैंने ये नंबर लिखा। करना है क्या करना है, जो नंबर दिया उसे सेपरेट तरीके से बड़े बड़े नंबरों में लिख लो, क्योंकि हमें सीरीज लिखने में आसानी होगी ना। मैंने वही नंबर लिखा जो सीरीज में हमें दिया था। अब क्या करना है, हर एक डिजिट को एक सीरीज का नंबर दे दो, 1 से स्टार्ट करना है। 1 दिया, 2 दिया, 4 दिया, इसको 8 दिया, इसको 16 दिया, इसको 32 दिया, इसको 64 दिया, दे दिया। अब जीरो, सब जीरो वालों को हटा दो, ये दोनों जीरो हैं। बचे हमारे पास क्या, 64 बचा, 16 बचा, 8 बचा, 2 बचा और 1 बचा, यही नंबर बचे हैं, बस ऐड कर दो। एडिशन ही तो करना है, जो नंबर बचते उनको ऐड करना है। अब देखो कैसे करोगे, 16 64 और 16 80 होगा, 80 91, यानी 91 आंसर आएगा। 91 डाउट नहीं होगा। क्लियर? यानी डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में आपको कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अगले कन्वर्जन की बात करते हैं। यहां पर ये क्लियर हो गया। अब हम अगले कन्वर्जन की बात करते हैं। अगला कन्वर्जन कौन सा है? देखो, डेसिमल से बाइनरी हुआ, बाइनरी से डेसिमल हुआ। अब हमें क्या करना है, बाइनरी से ऑक्टल जाना है। कहां जाना है? बाइनरी से ऑक्टल। बाइनरी से ऑक्टल, तो बाइनरी से ऑक्टल के लिए आपको एक चीज लिखनी है कि बाइनरी के 3 डिजिट, क्या लिखोगे, बाइनरी के 3 डिजिट बराबर ऑक्टल का 1 डिजिट होता है। क्या लिखा, यानी बाइनरी के 3 डिजिट को मिला के ऑक्टल का 1 बनता है, ये डेफिनेशन है। इसको लिख लीजिए। क्या लिखोगे,
बाइनरी के 3 डिजिट से ऑक्टल का एक बनेगा। अब बाइनरी का भी जो नंबर लिखा है ना, एक नंबर लिख लेते हैं, फिर हम बनाएंगे इसकी कैसे बनता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए एक नंबर लिखता हूं मैं। मैंने नंबर लिखा 11001001। मैंने एक नंबर लिखा बाइनरी। हमें क्या करना है, हमें इसका बाइनरी से ऑक्टल ले जाना है। क्या करना है, बाइनरी से ऑक्टल ले जाना है। अब ये नया है तो नए की तरह ले लो आप, ठीक है। पहले नंबर लिखो, पहले जो नंबर दिया है ना उसे लिख लो। क्या दिया है सर, 11001001 ये नंबर दिया है। हमने क्या पढ़ा है सर, बाइनरी के 3 से 1 बनता है, यानी हमें वही राइट टू लेफ्ट चलता है। हम पेयर यहां से बनाएंगे सर, इन 3 से 1 डिजिट बनेगा सर, इन 3 से 1 डिजिट बनेगा, और इन 3 को मिला के भी 1 डिजिट बनेगी। यहाँ पर 2 ही है तो आगे 0 लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, आप भी जानते हैं किसी नंबर के आगे 0 लग जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है। क्या पढ़ाता था मैंने कि बाइनरी के 3 से ऑक्टल का 1 बनेगा। मैंने वही, यानी आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाओगे सर, राइट टू लेफ्ट बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट, 3 3 का पेयर बनाओ तो यहां से आपकी डिजिट बन गई। अब जैसे ही डिजिट बनी, सीरीज हमारी काम आएगी। क्या आएगी, सीरीज। अब क्या करना है, आपको हर एक नंबर को एक नंबर दे दो। जैसे आपने इसको 1 देना है, इसको 2, इसको 4, क्योंकि 3 के लिए हमारी सीरीज तो यही है ना, 1 to 4। 3 डिजिट के लिए सीरीज क्या है, 1 to 4। तो हर एक डिजिट को 1 to 4 1 to 4 दे दो, 1 to 4 1 to 4। कुछ आया समझ में, यानी जैसे आपने 1 to 4 दिया, उसके बाद आपको एक चीज मिल गई। क्या मिली, उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि इसका अगर हम एडिशन करें तो क्या आएगा। जैसे अगर आप पहले डिजिट को ध्यान से देखें तो पहले 4 0 है, तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं, 2 और 1, 2 और 1 को मिला के 3 बनेगा। यहाँ पर देखो 4 और 2 0 है, ओनली 1 के पास 1 है तो ये 1 ही आएगा। यहाँ पर देखो 2 और 1 के पास 1 है, बाकी 4 के पास 0, तो ये 3 आएगा। तो ये डिजिट कितना हो जाएगा सर, 313 होगा। क्या होगा, 3। अच्छा यहाँ पर सॉरी सॉरी, ये 1 होगा, ये 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 के पास ऑलरेडी 0 है तो ये 1 ही आएगा। 311 आएगा, 311 इज द करेक्ट आंसर। कुछ आया समझ में, फिर से रिपीट करता हूं मैं क्योंकि यही कंसेप्ट मेन है। बाइनरी के 3 डिजिट से ऑक्टल का 1 बनेगा, तो मैंने बाइनरी के 3 डिजिट को मिला के ऑक्टल का 1 डिजिट के लिए पेयर बनाया, ठीक है ना। यहां से भी एक पेयर बना, पेयर जैसे ही बना फिर हमारे पास उस सीरीज में 3 डिजिट है। कौन कौन है सर, 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4, सबको दे दो। अब जो 1 होगा उसी को लेंगे, बाकी 0 को हम छोड़ते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 0 को हम छोड़ देंगे, 1 को पकड़ के चलेंगे। तो ये हमारा नंबर हुआ। एक और नंबर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे। जैसे मैंने एक नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 110010, ये नंबर लिया मैंने, ये नंबर लिया मैंने बाइनरी का। अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, आपको क्या करना है, नंबर लिख देना है। आप क्या करोगे, नंबर लिखोगे। नंबर लिखने पे 1 1 0 1 0 1 0 1, ये नंबर लिखा। अब क्या करें, पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनाते थे, 3 को लेकर, यानी इस 3 डिजिट से एक पेयर बनेगा, तब इस 3 डिजिट से एक पेयर बनेगा, और इस 3 से मिलकर एक पेयर बनेगा। यहाँ पर एक कम है तो आगे 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही पेयर बनाया, हर एक नंबर को एक डिजिट दे दो, 1 2 4। यहाँ पर देखो 1 2 4, यहाँ पर देखो 1 2 4 दिया। चलिए यहाँ से देखो, सिर्फ 2 के पास 0 है, बाकी 4 और 1 के पास 1 है, तो 4 और 1 मिला के क्या बनेगा सर, 5। यहाँ पर देखो सिर्फ 1 के पास 1, सॉरी 2 के पास 1 है, सो 2 ही आएगा, क्योंकि 4 और 1 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 4 के पास 0 है, 1 और 2 के पास 1 है, तो ये 3 हो जाएगा, यानी 325 करेक्ट आंसर आएगा। आप लोग भी लिख रहे हैं, मैंने भी ये लिखा, यानी वैलिड है। अगर आपको
बाइनरी से ऑक्टल समझ में आ गया तो रिवर्स ऑर्डर भी आसान है। क्या करोगे? अगर आप ऑक्टल से बाइनरी आना चाहते हैं, अगर आप ऑक्टल से बाइनरी आना चाहते हैं तो हमने अभी देखो ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के 3 बनाएगा, सही बात है ना? क्योंकि जब आप बाइनरी से 3 मिला के 1 बना रहे थे तो ऑक्टल के 1 से बाइनरी का 3 बनेगा, तभी तो चीज वैलिड होगी। जैसे किसी नंबर में अगर हम 5 का डिवाइड दें और वापस नंबर लाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी वो चीज वैलिड मानी जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या है, एक एग्जाम्पल से समझना होगा, हमें एक एग्जाम्पल से समझना होगा, तभी ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं एक ऑक्टल नंबर लेता हूं, मैंने एक ऑक्टल नंबर लिया 781, मैंने एक ऑक्टल नंबर लिया, तो हमें वाइनी में कन्वर्ट करना है। बताइए, कर लेंगे आप? क्विकली बताओ कमेंट बॉक्स में। क्विकली बताओ। यस, वेरी गुड, अगर कर लेंगे तो। लेकिन एक चीज मैंने आपने गलत लिख दी इस क्वेश्चन में। आपको याद होगा कि आपका जो ऑक्टल नंबर था, आपका जो ऑक्टल नंबर था वो 0 से लेकर 7 डिजिट को ही यूज करता है। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में 8 डाला था, जबकि ये नंबर ऑक्टल में इनवैलिड है। बिल्कुल सही लिखा। ऑक्टल में 8 तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऑक्टल का डिजिट 0 से लेकर 7 यूज होता है। आएगा नहीं, बिल्कुल सही बात, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसीलिए इनवैलिड है। अब हो जाएगा वैलिड। अब लिख दिया 751, इसे कन्वर्ट करो। ठीक है, क्या बताया था मैंने? मैंने बताया था कि बाइनरी के 3 डिजिट से ऑक्टल का 1 बनता है। इसका मतलब अगर रिवर्स करें तो हमारे ऑक्टल के 1 डिजिट से बाइनरी के 3 बनेंगे, यानी 1 से भी 3 बनेंगे, 5 से भी 3 बनेंगे और 7 से भी 3 बनेंगे। सही बात है ना? क्योंकि हर डिजिट 3 डिजिट देगा। वैलिड है ना? चलिए, अगर इस बात को आप मानते हैं तो मैंने 1 से भी 3 लिख दिए, 5 से भी 3 लिख दिए और 7 से भी 3 लिख दिए। अब क्या करना है, सबको वही सीरीज दे दो जो 3 डिजिट वाली आपने पढ़ी है, सबको आप वही सीरीज दे दो जो आपने पढ़ रखी है। ठीक है, चलिए, मैंने हर पोजीशन पर सीरीज के वही नंबर लिख दिए जो हम 3 डिजिट के लिए यूज करते हैं। अब एक बात बताइए, इस सीरीज में का हम क्या यूज करें कि 1 बने? सर 1 को 1 ले लो, बाकी दोनों को कर दो 0, तभी तो 1 बनेगा। चलिए, अगर हम 5 की बात करें तो 5 कब बनेगा? सर 4 और 1 को ले लो, बाकी 2 को कर दो 0, अभी तो 5 आएगा। 7 कब बनेगा? सर 4 को लेना पड़ेगा, 2 और 1 को लेना पड़ेगा, तभी हमारा 7 बनेगा। यानी बाइनरी का नंबर क्या बनेगा? अगर मैं बाइनरी का नंबर आपसे पूछूं तो बाइनरी का नंबर क्या आएगा? सर 1 1 1 1 0 1 0 0 1, ये हमारा बाइनरी का डिजिट बन जाए। क्लियर हो गया काम? तो रिवर्स ऑर्डर आपका क्या है? रिवर्स ऑर्डर है, यानी बाइनरी से ऑक्टल जा रहे थे तो बाइनरी के 3 से ऑक्टल का 1, ऑक्टल से बाइनरी आ रहे तो ऑक्टल के 1 से 3। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं। एक मैंने क्वेश्चन लिया 26 ऑक्टल नंबर है, इसका बाइनरी करिए। तो क्या होगा? सर 2 से मिला के भी 3 डिजिट बनेंगे और इस 6 से भी 3 डिजिट बनेंगे, क्योंकि ऑक्टल का एक नंबर 3 ले जाता है। यही तो हमने पढ़ रखा है ना, तो उसके लिए हम मदद करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम सीरीज उसी को लिख लेंगे जिस सीरीज के साथ हम जाते हैं 3 डिजिट। अब यहाँ पर 6 कब आता है? सर 4 और 2 को लेना पड़ेगा तभी 6 बनेगा, यानी 1 को कर दो 0,
2 कब आएगा सर? 2 को 1 कर दो, बाकी 1 और 4 को कर दो 0, क्या हो जाएगा सर? 0 1 0 1 1 0, ये हमारा ऑक्टल नंबर का बाइनरी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। अगर इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा सर? बाइनरी से हमें जाना है कहाँ? हेक्सा। तो अभी हम जब बाइनरी से ऑक्टल गए थे, तब हमने देखा था कि बाइनरी के 3 डिजिट से ऑक्टल का 1 बनता है। तो इसी प्रकार आप एक चीज और लिख लीजिए कि बाइनरी के 4 डिजिट को मिला के, कितने डिजिट सर? 4 डिजिट को मिला के हमारा हेक्सा का 1 बनता है। कुछ आया समझ में? यानी बाइनरी के 3 से ऑक्टल का 1 बन रहा था, बाइनरी के 4 से हेक्सा का 1 बनेगा। तो जिन स्टूडेंट को बाइनरी का ऑक्टल समझ में आ गया, उनको बाइनरी का हेक्सा और हेक्सा का बाइनरी दोनों आसान है। क्यों? क्योंकि एक नंबर ही तो बढ़ाना है। हम क्या करते थे, जब हम बाइनरी से ऑक्टल जाते थे तो 3 डिजिट का पेयर बनाते थे। अब यहां पर कह रहा है कि बाइनरी से अगर हेक्सा जाएंगे तो 4 का एक डिजिट बनेगा, मतलब 4 का एक पेयर बनाएंगे। अब रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में हम क्या करते थे ऑक्टल में, कि ऑक्टल का एक डिजिट 3 बनाएगा, यहां पर हेक्सा का एक डिजिट 4 बनाएगा। सिंपल फंडामेंटल है, जो ऑक्टल में हमने अप्लाई किया था वो यहां पर भी अप्लाई होता है। चलिए, तो पहले मैं बाइनरी का एक नंबर लेता हूं, उसके बाद हम चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एक बाइनरी नंबर लिया है, ये इसे मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना है। हेक्सा का बेस कितना होता है? 16, ऐसे भी समझना। गेमिंग जी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी इसके माध्यम से समझ जाना, आ जाएगा भाई। जो नंबर दिया है ना, पहले उसे लिखा करो। पहले नंबर दिया उसे लिखो। मैंने नंबर लिखा 1 0 0 1 1 0 1 1, ये नंबर लिखा मैंने, नंबर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें बाइनरी से, देखो ये बता रहा है 2 बता रहा है बाइनरी नंबर है, और 16 बता रहा है हेक्सा नंबर है। यानी बाइनरी से हेक्सा में जाना है। और बाइनरी से हेक्सा के लिए क्या है सर? बाइनरी से हेक्सा जाने के लिए बाइनरी के 4 से हेक्सा का 1 बनता है। ये मैंने आपको लिखाया है, इसी को फॉलो करना है आपको। तो क्या करेंगे सर? पेयर बनाओ, यानी 4 से 1 बनेगा, यानी 4 डिजिट ये बन गए, तो 1 डिजिट यहां से बनेगा, और ये 4 डिजिट यहाँ पर बन गए तो 1 डिजिट यहाँ से बनेगा, और एक सिंगल बचा तो यहाँ से भी 4 डिजिट बनेगा। यानी यहाँ पर भी आप 0 लगा दो, तो आगे 0 लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी जानते हो। अब जब हम पढ़ते थे, बाइनरी से ऑक्टल जाते थे, तो 3 से 1 बनता था, सही बात है ना? तो 3 के लिए हमने सीरीज यूज की थी 1 to 4। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 के लिए सीरीज क्या होगी सर? 1 2 4, और एक डिजिट और बढ़ा दो कि उस सीरीज का एक डिजिट और यूज होगा 8 वाला। 4 के लिए सीरीज ये आती है। अब हर एक नंबर को इस सीरीज का एक नंबर दे दो। चलिए, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 8 देंगे, हर एक पेयर को। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब दूसरे पेयर को यहाँ पर 1 दो, 2 दो, ये स्टेप है। इन स्टेप को फॉलो करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। कुछ लोग शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं, आप ऐसे ही लिखा करो, लिखने के बाद करो। अब जैसे ही आपने डिजिट दे दिए, डिजिट देने के बाद अब बैरी करो। अब यहाँ पर 0 कौन है सर? 0 ये वाला डिजिट है, तो 0 हमारे किसी काम का नहीं है। यानी 4 2 और 1 इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 7 आएगा। चलिए यहाँ पर देखो 4 8, ये दोनों 0 है, 2 और 1 1 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा। यहाँ पर देखो सिर्फ 1 के पास 1 है, बाकी सब 0 है, तो ये 1 आएगा। क्या आंसर हो जाएगा सर? 137। क्या आएगा? 137 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दें, एक और क्वेश्चन करिएगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक नंबर लिया, ये बाइनरी का है, हेक्सा कन्वर्ट करो। क्या करते हैं
जो नंबर दिया उसे लिख लो, जो नंबर दिया है उसे लिखो, 1 देख के लिखो, जो नंबर दिया उसे देख कर लिखो, देख के लिखना होता है ना, तभी तो नंबर लिख पाएंगे, नहीं हम अपनी मर्जी से थोड़ी लिखेंगे। लिख लिया बस। अब बाइनरी से हेक्सा जाना है, क्या करते थे सर, 4 का पेयर स्टेप बनाओ सर, यहां से एक डिजिट बनेगा सर, यहां से एक डिजिट बनेगा और यहां से एक डिजिट बनेगा। अब पता है आगे सिर्फ एक ही नंबर है तो आगे 3 जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने भी जीरो लगा। अब जैसे ही आपने पेयर बना लिया उसके बाद नंबर देने होते हैं, यानी सीरीज वाली नंबर दे दो 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 दे दिए। जीरो कौन है, जीरो वाले को हटा दो, जीरो वाले हमारे किसी काम के नहीं। इसमें देखो सर ये जीरो है सर, इसमें ये जीरो है, चलिए तो जीरो वाले हटा दो। 8 और 2 10 और 1 11, यहाँ पर देखो 8 और 4 12 1 13 13 और 1। अब देखो आप सभी को याद होगा कि 11 ये 11 आया, ये आपका 13 आया, 13 आया। लेकिन एक चीज आपको पता है कि 11 और 13 में एग्जाम में यूज नहीं करते, तो 11 की जगह क्या आएगा सर, बी आएगा और 13 की जगह क्या आएगा, डी आएगा। तो 1 डी बी आंसर होगा इसका। जिन्होंने ये लिखा था उनका आंसर तो करेक्ट है। हाँ, मुझे पता था सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर सही है, वो भी सोनम जी का, बाकी सबने 1 13 और 11 लिख दिया, जबकि मैंने क्या बताया था याद है, भूल गए क्या? ये है तभी तो बोला था याद रखना। ये देखो कि हेक्सा में हमने पढ़ा था कि हेक्सा में 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी, 13 को डी लिखा जाता है ना, 11 नहीं लिखते हम। कैसे लिख दिया आपने, उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे, लिख दिया, कोई गलती नहीं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो बाइनरी से डेसिमल समझ में आ गया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल समझ में आ गया। अब अगर हेक्सा से मैं बाइनरी जाता हूं, अगर मैं हेक्सा से बाइनरी जाता हूं तो रिवर्स ऑर्डर है, तो हेक्सा का एक बाइनरी का 4 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यही तो है कि हेक्सा का एक से बाइनरी के 4 बनेंगे, क्यों? क्योंकि बाइनरी के 4 से हेक्सा का एक बनता है। कंसेप्ट तो यही है ना। चलिए तो इसी कंसेप्ट को हम फॉलो कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है, चलिए एक हेक्सा नंबर लेता हूं, मैंने हेक्सा नंबर लिया 1 5, मैंने एक नंबर लिया 1 5 या 4 5 ले लो, 4 5 ले लो, 4 5 एक हेक्सा नंबर है, इसका हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है। क्या करना है, बाइनरी करो भाई। अब क्या करते थे, जब ऑक्टल था तो ऑक्टल में हर एक डिजिट 3 बनाता था, तो 5 से हमारे ऑक्टल में 3 बनते थे, यहाँ पर हर एक डिजिट 4 बनाता, तो यहाँ 5 से 1 2 3 4 4 ही बनेंगे ना। चलिए तो इस 4 से भी 4 बनेंगे, 1 2 3 4, चारों बना दिए। अब 4 के लिए हमें सीरीज पता है, सब बहुत अच्छे से पता है, डाउट ही नहीं है सीरीज में। 1 4 8 1 2 4 8। चलिए 5 कब बनेगा सर, 4 और 1 को मिला के 5 बनता है, यानी 2 और 8 0 हो जाएंगे। 4 कब बनेगा, सिर्फ 4 के पास 1 आएगा, बाकी 2 और 1 के पास 0 हो जाएंगे। तो बाइनरी नंबर क्या आएगा सर, 1 0 0 0 1 0 1। ये जिन्होंने लिखा उनका आंसर तो करेक्ट। 1 के पास 3 जीरो, फिर 1 0 1, रिवर्स ऑर्डर है। तो हमारे अगर टोटल देखा जाए तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी क्लियर, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी क्लियर। अगर हम बात करें बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी, ये क्लियर। ये चारों मतलब बोला जाए कि 3 है तो 3 को मिला के 6 कन्वर्जन हमारे क्लियर हो गए। अब एक कन्वर्जन बचा है,
एक कन्वर्जन है जिसे मैं और लिख लेता हूँ। इसका नाम है, अगर मुझे ऑक्टल से बाइनरी जाना है, ऑक्टल से सॉरी हेक्सा जाना है, या फिर हेक्सा से ऑक्टल जाना है, क्योंकि ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्सा का बेस होता है 16। हमें क्या करना है, इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो हम एक बैरियर लेते हैं, वो बैरियर भी हम ऐसा लेते हैं जो हमारे लिए आसान है, उसका है बाइनरी। अब ये क्या है, समझिए ध्यान से। जब कोई नंबर ऑक्टल से हेक्सा की बात करे या फिर हेक्सा से ऑक्टल की बात करे, तो आप एक बैरियर लोगे। अब बैरियर में आप दोनों ले सकते हो, आप डेसिमल भी ले सकते हो, बाइनरी भी ले सकते हो, लेकिन ऑक्टल से डेसिमल अभी हमने नहीं पढ़ा तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो, अब ये बैरियर मैंने क्यों लिया, ये बैरियर इसीलिए लिया क्योंकि अगर कोई ऑक्टल नंबर है तो वो ऑक्टल नंबर का एक डिजिट, ध्यान से सुनना, उस ऑक्टल नंबर का एक डिजिट मेरा बाइनरी के 3 डिजिट बनाएगा। क्या इस बात को आप मानते हैं? ऑक्टल से ऑक्टल के एक डिजिट से बाइनरी का 3 बनता है। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे बिल्कुल सत्य है। तो जब आप ऑक्टल से बाइनरी में ले जाओगे और बाइनरी के 4 डिजिट, आपको पता है कि बाइनरी के 4 से हेक्सा का 1 बनता है, ये बात भी आप मानते हैं? सर ये तो बहुत सरल हो गया। इसीलिए बोला था कि आप एक वेरिएबल लेंगे, नया सीखने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई ऑक्टल नंबर आया तो उस ऑक्टल को पहले बाइनरी में करो और फिर बाइनरी से हेक्सा में ले जाओ, क्योंकि आसान है हमारे लिए। अगर कोई हेक्सा आया तो हेक्सा को पहले बाइनरी में करो, फिर बाइनरी से ऑक्टल में ले जाओ, तब कन्वर्ट करो आप। ठीक है, चलिए तो इसका एक सवाल ले लेता हूं, फिर हम इस चीज को समाप्त करते हैं। मैं ऑक्टल का एक नंबर लेता हूं। मैंने ऑक्टल का नंबर लिखा 63। मैंने नंबर लिखा 63 और एक 663 को मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल है, हमने क्या पढ़ा है कि ऑक्टल से पहले बाइनरी ले जाओ। तो हमें पता है जब ऑक्टल से बाइनरी जाते हैं तो यानी ऑक्टल का एक डिजिट यानी 3, ऑक्टल का एक डिजिट यानी 3 3 डिजिट बनाएगा। यही तो पढ़ा था, ऑक्टल से बाइनरी जाते हैं तो 3 बनती है। अगर हम दूसरा डिजिट लें 6, तो ये 6 भी हमारे बाइनरी के 3 डिजिट बनाएगा। क्या ये बात सही है? यही तो मैंने लिखा है ना कि ऑक्टल का नंबर बाइनरी के 3 डिजिट बनाएगा, एक डिजिट, और मैंने वही लिखा, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अब सीरीज में से 3 कब बनता है? सर 2 और 1 को 1 कर दो, बाकी 4 को 0 कर दो। यही तो सीरीज है 1 to 4 वाली। 3 कब बनेगा? सर 2 और 1 के साथ। यहाँ पर है 6 में 4 और 2 को 1 कर दो, बाकी 1 को 0 कर दो, तभी आपका 6 बनेगा। ठीक है, अब जैसे आपने बाइनरी, अब ये नंबर कन्वर्जन कौन सा है? सर ये बाइनरी का है। हमने क्या पढ़ा था? ऑक्टल से बाइनरी जाती है तो ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के 3 बनाता है, वही हमने बना दिए। अब जैसे ही बना दिए हमारी मदद हो गई। क्यों? अब हमें बाइनरी से हेक्सा जाने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बाइनरी के अगर मैं हेक्सा जाऊंगा, आप बाइनरी से हेक्सा जाओगे तो बाइनरी के 4 डिजिट यानी इन 4 से एक डिजिट बनेगा और इन 4 से भी एक डिजिट बनेगा। कुछ आया समझ में? यानी बाइनरी के 4 से हेक्सा का एक बनता है, तो बस वही हो गया। यहाँ पर देखो 8 और 4 के पास 0 है, 2 और 1 के पास 1 है, यानी ये 3 हो जाएगा। यही तो सीरीज है ना 4 के लिए, 1 2 4 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही है, तो 3। आंसर क्या आएगा? 3 3 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, जिन्होंने 3 3 लिखा है वो करेक्ट है। अब इसका रिवर्स ऑर्डर भी ले जा सकते थे। रिवर्स ऑर्डर जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा 2a, मैंने लिखा 2a, ये हेक्सा नंबर है, मुझे इसका ऑक्टल करना है। मुझे क्या करना है? इसका ऑक्टल चाहिए। सेम मेथड है। अगर किसी को ऑक्टल से अभी हेक्सा समझ में नहीं आया तो यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ से हेक्सा से हमें ऑक्टल जाना है। हेक्सा से तो पहले हेक्सा से हम बाइनरी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हेक्सा से बाइनरी। हेक्सा का एक डिजिट बाइनरी के 4 बनाता है, यही तो पढ़ा है। तो इस ए से, यानी एक डिजिट हमारा ए आया, तो ए से हमारे 4 डिजिट बनेंगे बाइनरी के, 4 डिजिट बनेंगे। अब इस 2 को, यानी 2 भी हेक्सा का एक डिजिट है, तो यहां से भी 4 डिजिट बनेंगे। सही बात है। चलिए, तो जैसे ही 4 डिजिट बने काम हो जाएगा। अब 4 के लिए हमें सीरीज पता है, 4 के लिए हमें
सीरीज बहुत अच्छे से पता, वही सीरीज हम लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो सिर्फ 2 है तो 2 के पास 1 आएगा, बाकी इनके पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे। अब 10 ए को हम 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। 10 कब बनता है सर, 8 और 2 को मिला के 10 बनता है, बाकी 4 और 1 0 हो जाएंगे, 4 और 1 0 हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये नंबर लिखा, अब क्या करो, वही मेथड कि आपको क्या करना है, हेक्सा से बाइनरी चलेगा, ये बाइनरी है। अब हमें बाइनरी से ऑक्टल जाना है, तो बाइनरी के 3 डिजिट, यानी यहां से एक डिजिट बनेगा, यहां से एक डिजिट बनेगा, और 0 से 0 आ ही जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्या करें, 3 के लिए सीरीज तो हमें पता है ना, 3 के लिए क्या है, चलिए तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। अब देखो 2 के पास 1 है, तो ये सिर्फ 2 रहेगा। यहाँ पे 1 2 4, तो 4 और 1 के पास 1 है, तो ये 5 हो जाएगा। क्या आएगा सर, 5 2 इज द करेक्ट, 5 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर मैं समराइज करूं सेशन को, तो हमने डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल दोनों पढ़ लिए, बाइनरी से ऑक्टल, और ऑक्टल से बाइनरी ये भी पढ़ लिया, बाइनरी से हेक्सा, और हेक्सा से बाइनरी ये भी पढ़ा, ऑक्टल से हेक्सा, और हेक्सा से ऑक्टल। इसके लिए बैरियर हमने बी लिया था, बाइनरी लिया था। इस बाइनरी के 3 डिजिट से ऑक्टल का एक बनता है, इस बाइनरी के 4 डिजिट से हमारा हेक्सा का एक बनता है। यही कंसेप्ट थी ना, यानी टोटल देखा जाए तो हमारे 8 कन्वर्जन हो गए, सिर्फ 4 बचे हैं। 4 के वैसे 3 ही बचे हैं, क्योंकि 8 3 और 12 होते हैं, टोटल 12 होते हैं, 12 में से 4 बचे हैं। 4 कौन कौन से बचे उसकी हम बात कर लेते हैं। 4 हमारे कौन कौन से बचे हैं वो देख लेते हैं। देखो डेसिमल से ऑक्टल, और ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, और हेक्सा से डेसिमल, सिर्फ ये 4 बचे हैं बस, पूरा कन्वर्जन हमारा समाप्त हो गया। क्या इतना समझ में आया सर? अब कंफ्यूज हो रहा है इसमें, हर्ष कह रहे हैं, हर्ष कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये फिगर बनाया है आपके लिए, मैंने ये फिगर बनाया है। इस फिगर को आप लिख लेना पूरा समराइज, मैं फिगर समझाता हूँ। अभी आपने जो कन्वर्जन पढ़े हैं ना, उन्हीं को बेस बनाते हुए फिगर समझाता हूँ। देखो हमने वाइनी से डेसिमल में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड कर दो, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसे, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 की क्यों लिखा है इसकी हम चर्चा करेंगे। वैसे हम सीरीज की मदद से हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर देखो बाइनरी से हम ऑक्टल जाते हैं, तो बाइनरी के ये कितने लिखे सर, 3 डिजिट बराबर ऑक्टल का एक लिखा है कि नहीं लिखा है? बस बाइनरी से हेक्सा जाते हैं, तो बाइनरी के 4 डिजिट से हेक्सा का एक बनता है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसे ही अगर आप जाओगे तो ऑक्टल से बाइनरी, तो ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के 3 डिजिट बनाएगा। हेक्सा से अगर आप जाते हो बाइनरी, तो हेक्सा का एक डिजिट बाइनरी के 4 डिजिट बनाएगा। और ऑक्टल से हेक्सा या फिर हेक्सा से ऑक्टल के लिए हम बैरियर लगाते हैं, या तो आप बाइनरी ले लीजिए या फिर डेसिमल ले लीजिए। अभी डेसिमल नहीं बताया इसलिए मैंने डेसिमल ले लिया। तो अगर मैं समराइज करूं, तो समराइज करूं तो आप लिखोगे कैसे वो आप देख लीजिए। जैसे आप अगर डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल जा रहे हो, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट सीरीज का यूज करते हैं। किसका? वैसे इम्पोर्टेंट सीरीज पूरे में ही यूज होती है, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट सीरीज आप लिख लीजिए। उसके बाद अगर मैं बोलूं बाइनरी से, ऐसे लिखो बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, तो बाइनरी के पास 3 लिखो और ऑक्टल के पास से लिखो एक, क्या लिखोगे? एक। तो यहाँ से एक से कंफर्म हो जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। ऐसे आप बाइनरी से 4 लिखो और आप हेक्सा के पास एक लिखो, इसका मतलब क्या है कि बाइनरी के 4 से हेक्सा का एक बनेगा, या हेक्सा के एक से बाइनरी के 4 बनेंगे, दोनों बातें समान है। तो पूरे उस फिगर से अगर आपको समराइज नहीं हो रहा हो, तो ये आप 2 लाइन में लिख लीजिए, पूरा लेक्चर समराइज हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या है उसको, पहले तो ये 4 कन्वर्जन बची हैं, ये 4 जो लिखे हुए मैंने, ये चारों कन्वर्जन बची हैं। उसके बाद आपका एक तो एडिशन बचा हुआ है, एक आपका सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, और फ्रैक्शन वाले
फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बचे हुए, सिर्फ ये कंसेप्ट बचे हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट। इतना कंफर्म कर दो, उसके बाद में अगले पार्ट के बारे में बता। सर ऑक्टल से हेक्सा रिपीट कर दो, हर से जी कह रहे हैं। देखो ऑक्टल से हेक्सा, आप ऐसे लिखो ना, ऑक्टल से हेक्सा जाना है, ऑक्टल से हेक्सा जाना है, डायरेक्ट नहीं पढ़ा, बैरियर लगा है बी, बाइनरी, तो ऑक्टल के पास एक है, बाइनरी के पास तीन है। जब बाइनरी आ जाएगा तो बाइनरी के पास चार से हेक्सा का एक बनता है, यही तो कंसेप्ट मेन है। यानी आप क्या ऑक्टल नंबर को बाइनरी में करो और बाइनरी को ले जाओ हेक्सा में, सिंपल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं 37, मैंने क्वेश्चन लिया 37, इसका हमें हेक्सा करना है। तो क्या करना है सर, पहले बाइनरी करेंगे तो 7 से भी 3 डिजिट बनेंगे, 1 2 4, सही बात है ना। और इस 3 से भी 3 डिजिट बनेंगे, 1 2 1 सॉरी 1 2 3, 3 डिजिट ही बनेंगे ना, मैंने वही बनाता हूँ। अब सीरीज लिखो 1 2 4 1 2 4। अब इस सीरीज में क्या यूज करें कि हमारा 7 बने, तो जो यूज करेंगे उसको 1 कर देंगे, 4 को करो, 2 को करो, 1 को करो, तभी तो 7 बनेगा ना। 3 कब बनेगा सर, 2 ले लो, 1 ले लो, 4 को कर दो 0, तो हमारा 3 बन जाएगा। तो टोटल नंबर क्या होगा, टोटल हमारे पास ये नंबर आ गया। अब ये नंबर क्या आया सर, 0 1 1 0 1 सॉरी 1 1, ये बना, ये नंबर आ गया बाइनरी। अब बाइनरी से हमें हेक्सा जाना है, कहाँ जाना है, बाइनरी से हेक्सा जाना है। तो बाइनरी के 4 से हेक्सा का एक बनता है, सही बात तो यही है ना। ये देखो यहां से ही बनेगा। अब देखो 1 2 4 8, सारे नंबर बने तो 15, 15 हम लिखते नहीं, 15 को एफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एफ। और 1 के पास 1 है तो सिर्फ 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1F इज द करेक्ट आंसर, 1F। सर बेस का कैसे पता करें, बेस का तो भाई याद ही करना पड़ेगा ना, पता कैसे करेंगे, बेस तो लिख के आता है, बेस लिख के आता है कि इस बेस से आप दूसरे बेस में ले जाओ आप, ठीक है, दूसरे बेस में ले जाओ। आप क्या करना, अपने मन से कोई भी नंबर देना, या फिर आपके पास जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ में नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को ट्राई करना। फिर इसके सेकंड पार्ट में मैं आपका डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल बताऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। तो छोटे से कॉन्सेप्ट बचते हैं। बाकी मैं पहले जब सेशन में लेता था एक ही पार्ट में पूरा पढ़ा देता था, इस बार मैंने थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि स्टूडेंट को समझने में थोड़ी आसानी होती है। बाकी इनमें से कोई भी कन्वर्जन आपको दिक्कत करे, आपको बाइनरी से ऑक्टल नहीं आ रहा, ऑक्टल से बाइनरी नहीं आ रहा, जो भी नहीं आ रहा ना, उसको लिख के रखना। सुबह 8 बजे आपकी क्लास है, इसका पार्ट 2 हम करेंगे, कल सुबह फिर से क्लास होगी, ठीक है ना। जो लोग नहीं आ पा रहे वो सुबह बाद में देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम को कल हम फिनिश कर जाएंगे, ठीक है। और अभी 10 बजे भी क्लास है जिसमें हम मेमोरी के लाइव क्विज करेंगे, तो जो लोग आते हैं वो आ जाना, 10 बजे खाना खा पी के आ जाओ, 10 बजे मिलते हैं। उसका लिंक भी इसी लिंक की तरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग पहली बार लेना, कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, आरती जी सब बताएंगे। मैंने इस सीरीज में अभी तक आपको क्या पढ़ा, देखो अभी तक हमने कन्वर्जन में कुछ कन्वर्जन छूट गए, इस इंपोर्टेंट सीरीज को बता दिया, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बताया, और ये कॉम्प्लीमेंट अभी तो बताए नहीं, आगे इनकी भी चर्चा करूंगा मैं, सेकंड पार्ट में करेंगे। लेकिन उससे पहले 10 बजे वाले वीडियो में आ जाओ, मेमोरी की हम बात करेंगे, और फिर हम इसका सेकंड पार्ट सुबह करेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, परेशानी है, तो नंबर सभी के पास है, नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाए। मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।